वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम यहां पर DDJ स्पेशल क्लास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सॉइल मैकेनिक्स की थ्योरी और इसके जो संबंधित क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमारी ये 5वीं क्लास है। इससे पहले हमारे 4 क्लास कर रखे हैं, जिसमें हमने SSC JEE के PYQ ESC के कुछ क्वेश्चन, कुछ आपके गुप्ता एंड गुप्ता जो हम डे 1 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो आपको आज जिसकी पहली क्लास है उसके लिए थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ कि इस क्लास के अंदर हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हम लोग उस सब्जेक्ट की थ्योरी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में ही SSC JEE के PYQ करेंगे, साथ में ही यहीं पे आपके ESC के PYQ करेंगे। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़े रहेंगे तभी आपको मालूम पड़ पाएगा। अगर एक दिन क्लास लेंगे, एक दिन क्लास नहीं लेंगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अब क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, आप सभी लोग जानते ही होंगे, पर आपका फ़ायदा तभी होने वाला होता है जब किसी एक संस्थान से, चाहे आप हमसे या कहीं और से, प्रॉपर तरीके से जुड़ जाइए और रोज़ाना उसकी क्लास करते रहिए, उसको फॉलो करते रहिए। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को फॉलो करोगे, उसको देखोगे, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ या कुछ ना कुछ चीज़ें आंसर आएगा, तो आप उससे कुछ ना क्वेश्चन उठेगा, आप पूछोगे, आपको रिप्लाई मिलेगा, तो आप कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट हो पाओगे। अदरवाइज़ यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। पर मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप इधर-उधर करते हो तो कहीं से भी करो, चाहे मेस से करो या कहीं से करो, प्रॉपर तरीके से जुड़ जाओगे तो जो कनेक्टिविटी बनती है टीचर के साथ, तो आपको समझ पाएगा कि हाँ, इस फलाँ व्यक्ति में या फलाँ स्टूडेंट में या फलाँ ब्रदर्स में क्या दिक्कत है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे हम थ्योरी करेंगे, जो पे SSC JEE PIQ भी करेंगे, ESC के PIQ करेंगे, साथ ही हम यहाँ पे जो यूथ ए की बुक है उसको करेंगे, प्लस आपके गुप्ता, मतलब कि आपको जो भी मार्केट में सारी बुक्स हैं हम सब के क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे से, क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं हो पाता। कोई भी चीज़ को करने में थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे हम लोग करेंगे और धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। कहते हैं ना कि अगर कौवा जो था, अगर एक एक कंकड़ ना रखता, वो सोचता कि मैं अचानक सारे कंकड़ ला के डाल दूँ तो पानी ऊपर ना आता, लेकिन उसने एक एक कंकड़ चोंच में रखा और उसके बाद उसने धीरे-धीरे डालता गया, तो पानी धीरे-धीरे ऊपर आता गया और उसने प्यास बुझा लिया। तो ठीक वैसे ही हम लोग धीरे-धीरे चीज़ें करेंगे। कछुआ भी है, धीरे-धीरे चलता है लेकिन खरगोश से जीत जाता है। तो सेम ऐसे ही हमको खरगोश की चाल नहीं चलनी कि हाँ, अचानक से बहुत सब कुछ कर लेंगे। नहीं भाई, आराम-आराम से करेंगे। तो जिस जिस भी भाई की आज पहली क्लास है, वो प्रॉपर तरीके से हमसे जुड़ें और रोज़ाना हम लोग 10 बजे क्लास करेंगे। तो आज की क्लास में जो रहेगा, तो हम लोग बेसिकली आज की क्लास में क्या होगा कि हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इंडेक्स प्रॉपर्टी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से कौन से क्वेश्चन आते हैं। और थोड़ा मैं अपने उसमें एड ऑन भी कर रखा हूँ, तो वो भी आप देखिए किस तरीके से आप लोग रिवाइज करते हैं, उसके बारे में चर्चा। अगर आपको कोई पर्सनल दिक्कत आती है तो आप हमको ऑफलाइन मैसेज कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे है हमारे पास इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। जिन भाई पहले पढ़ रखे हैं तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, बाद में आप ना अभी करना हो तो 1.25 स्पीड कर करके या 2.0 स्पीड करके अपनी आप स्पीड बढ़ा करके रिवाइज कर सकते हैं। बाकी जो नए हैं उनके लिए आज की क्लास है। तो देखो, यहाँ पे होता है पहला चैप्टर, चैप्टर का नाम है इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि यार इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती क्या है, इनका यूज़ क्या होता है। तो जो आपकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे सॉइल के बारे में बताती है कि मतलब कोई आपकी सॉइल है। सपोज आप किसी फील्ड में जाते हो, तो मान लो आप एक फील्ड में गए, तो अगर वहाँ पे आपको बता दिया गया भैया यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ के सॉइल पे आपको काम कराना है, यहाँ आपको एक फाउंडेशन बनानी है, तो कहीं ना कहीं आप ये पूछोगे भाई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताइए, उसकी कुछ बिहेवियर बताइए कि हम यहाँ पे अगर पाइल लगा रहे हैं या कोई फाउंडेशन डाल रहे हैं तो उसके अंदर क्या बेरिंग कैपेसिटी हमारी एब्जॉर्व कर पाएगी, या हम कोई, तो हम लोग क्या करते हैं कि सॉइल के कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ इंडेक्स होते हैं जाकि हम सूचक, इंडेक्स मतलब क्या, सूचक होता है तो इंडिकेटर, तो वो कुछ इंडिकेट होते हैं कि भाई हाँ ये इंडिकेटर है, यहाँ की सॉइल का ये प्रॉपर्टीज़ है, ये बिहेवियर ऑफ सॉइल है, आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती है हमारे सॉइल के इंजीनियरिंग बिहेवियर को बताती है कि किस प्रकार की वो है, जैसे कि सेल स्ट्रेंथ हो गया या उसकी कंप्रेसिबिलिटी हो गया, ये सब तरीके से। ठीक है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से हमारी बहुत सारी हेल्प हो जाती है, हम पता कर पाते हैं कि हमारी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, हम यहाँ पे किस प्रकार अपना काम को आसान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक आपने सुना होगा कोर्स ग्रेन सॉइल और आपने सुना होगा फाइन ग्रेन सॉइल। तो जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है उनकी जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके ग्रेन के शेप और साइज पे डिपेंड करती हैं। सपोज आपके पास कोई ग्रेबल है, तो ग्रेबल का जो शेप होगा, जिसकी साइज होगी, उसके ऊपर इंडेक्स प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी, मतलब उसके बिहेवियर डिफाइन होंगे। पर जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है उनकी जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके अटरबर्ग लिमिट पर और कंसिस्टेंसी पर डिफाइन होती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना
कि जितनी भी आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, आपको पता है जैसे कि ग्रेवल हो गया, कोबल हो गया, बोल्डर हो गया, या आपका सैंड हो गया, ये सब आपकी किस में आती हैं, यह सब आपकी क्या है कोर्स ग्रेन में आती हैं। और जो फाइन ग्रेन में आती है, क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सब क्या होता है, इसके अंदर वाटर कंटेंट की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, सैंड में कम होती है, क्ले में ज़्यादा होती है वाटर होल्डिंग करने की। तो इसके अंदर वाटर लिमिट, इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी क्ले वगैरह होती हैं, इनमें क्या होता है कि वाटर मौजूद होता है। तो जब वाटर मौजूद होगा इनके अंदर, तो ये वाटर की वजह से कुछ ना कुछ इनके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट पड़ेगा। तो फाइन, तो इनके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, अटरबर्ग लिमिट पढ़ते हैं। एक आपके वैज्ञानिक सॉइल के थे, उन्होंने अटरबर्ग ने एक चार्ट बना के दिया था। आप सभी को ये पता होगा चार्ट की, जो आपका चार्ट कुछ इस तरीके से था कि अगर हम लोग वाटर कंटेंट वर्सेस वॉल्यूम के इसके बीच में एक ग्राफ बनाते हैं, कुछ इस तरीके से जो आपका चार्ट था, जहाँ पे सॉइल को क्लासीफाई किया जाता है कि आपकी सॉइल, ये आपकी सिंकेज लिमिट है, ये आपकी प्लास्टिक लिमिट है, ये आपकी लिक्विड लिमिट है। तो लिमिट मतलब क्या होता है, आपकी इस बार सबसे जेई के अंदर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज लिमिट। ऑप्शन दिया था, चार ऑप्शन, कि प्रेजेंस क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर, फिर क्वांटिटी, ऐसे करके चार ऑप्शन दिए थे। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर ही होता है जो कि डिफाइन करता है आपकी लिमिट को। जैसे आपसे कोई पूछे लिक्विड लिमिट, तो लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट की वह सीमा होती है जिस पर आपकी सॉइल जस्ट आपके लिक्विड स्टेट में जाने वाली होती है, यहाँ पे होती है। और ये आपकी कौन सी होती है, आपकी प्लास्टिक स्टेट होती है। यहाँ पे आपका क्या होता है, सेमी सॉलिड स्टेट होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है। तो क्वेश्चन कभी पूछता है, भैया सिंकेज लिमिट क्या होती है, व्हाट इज सिंकेज लिमिट। तो सिंकेज लिमिट, दिस इज वाटर कंटेंट लिमिट। देन आफ्टर अगर हम रिमूव करेंगे वॉल्यूम को या वाटर कंटेंट को, तो फर्दर उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपने पढ़ा होगा कई बार। फिर कोई पूछता है, भैया प्लास्टिक लिमिट क्या होती है। भैया प्लास्टिक लिमिट वह लिमिट होती है कि अगर हम 3 mm का धागा अगर सॉइल को रोल्ड करें और 3 mm का थ्रेड बनाएं तो ब्रेकेबल ना हो, तो आपकी क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट होती है। तो जो फाइन ग्रेन सॉइल आपकी होती है, वो आपके अटरबर्ग लिमिट पे डिपेंड करती है कि जो लिमिट आपकी होती है, आपको वाटर कंटेंट मौजूद होता है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या होता है इंडेक्स प्रॉपर्टीज, हम क्यों इनका पढ़ते हैं। देखो, आप पढ़े तो कई बार हो गए, पर जब आप इस तरीके से पढ़ो कि आखिर हम इनको पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि देखो चीज़ें दिमाग में स्टोर कब होती हैं, जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकली तौर से समझते हो। अगर बार बार रटोगे चीज़ें तो याद नहीं होगी। उनको समझने की कोशिश करो, आखिर हम क्यों पढ़ते हैं। इंडेक्स मतलब सूचक, प्रॉपर्टीज मतलब विशेषता, सॉइल की मतलब मृदा की, तो मृदा की कुछ इंडेक्स, कुछ सूचक विशेषता क्या होती हैं। तो सपोज आपने देख लिया कि हमने आपको बताने की कोशिश की कि जब भी आप ग्राउंड पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सॉइल के ऊपर काम करना होगा। अभी तो मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको सॉइल से संपर्क करना पड़ेगा। अभी हमारे आसपास में एक हाईवे प्रोजेक्ट बन रहा है, तो हमने वहाँ देखा, एक दिन ऐसे जा रहे थे, मैं देखा कि यार वहाँ पे वो लोग सैंड पोरिंग सिलेंडर, हम लोग जो पढ़ते हैं ना, क्या सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, वो बिल्कुल बाकायदा वही टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। हम अपने मतलब गाड़ी बैठे थे, मैजिक पे थे और रोड पे काम चल रहा था, हमने देखा यार, यार वाकई वही कर रहे थे। अगर तो मतलब कहने मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वो हमको फील्ड में परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आप चीज़ें पढ़े रहोगे, अच्छे से समझे रहोगे, तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो अब भैया आता है सीव एनालिसिस। तो सीव एनालिसिस क्या होता है, सीव एनालिसिस, जैसा कि नाम से ही पता है कि सीव एनालिसिस मतलब हो गया कि सीव के द्वारा कि आपका चालनी विश्लेषण होता है। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या होगा आपका, कि मान लो कोई आपकी कोर सीव एनालिसिस है, ठीक है, कुछ आपकी सॉइल है, कुछ आपकी फाइन सीव एनालिसिस हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ आपके जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं किसी सिर से पास कर जाते हैं, कुछ आपके जो होते हैं किसी साइज आप सिर से पास कर जाते हैं। तो अगर मान लो वो 80 mm, 20 mm, 10 mm या 4.75 mm, एक मानक बनाया गया है कि अगर 4.75 mm से अगर आपके ऊपर के होते हैं पार्टिकल, मतलब जो है 50% से ऊपर रिटर्न कर जाते हैं, तो ये आपके जो है कोर सीप में आते हैं। और उससे नीचे आपके जो फाइन सीप में जाते हैं। तो कहा जाता है कि कोर सीप के लिए हम ड्राई एनालिसिस करते हैं, ड्राई एनालिसिस करते हैं, जैसे कि यूज फॉर ग्रेबल के लिए। और जो फाइन से बनने के लिए ड्राई और वेट दोनों कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर सैंड ड्राई एनालिसिस, इट इफ साइज इज लेस देन 75 माइक्रोन, देन वेट एनालिसिस यूज। आपने सुना होगा, एक हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस पढ़ते हैं जिसमें आपने पीपीटी मेथड पढ़ा होगा, हाइड्रोमीटर मेथड पढ़ा होगा। तो ये सब जो होते हैं, जब सॉइल का जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है, जहाँ पे सॉइल को कई पार्टों में बांटा जाता है कि ये आपकी ये रेंज है, आप बताते हो ये आपकी बेल ग्रेडेड है, फिर आप बताते हो ये आपकी पोली ग्रेडेड है, फिर आप बताते हो ये आपकी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपके पार्टिकल साइज के बारे में या सॉइल के बारे में बताती हैं, जो इंडेक्स बताती हैं, तो इन सब का यूज किया जाता है। तो आपने पिपेट मेथड पढ़ा होगा, आपने उसको पूरा प्रैक्टिकल देखा भी होगा किस तरीके से उसमें हम लोग करते हैं, किस प्रकार से हम सस्पेंशन लेते हैं। हाइड्रोमीटर में हमारा जो करेक्शन होता है, मेनिस्कस करेक्शन होता है, तो वो सब चीज़ें अभी आप आगे पढ़ोगे, तो वही सब के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एक आईएस कोड है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अकॉर्डिंग टू आईएस कोड,
1498-1970 द सीव आर डिजाइनेटेड बाय द साइज ऑफ स्क्वायर ओपनिंग इन एमएमआर माइक्रोन। अभी आपके एग्जाम में मान लो कभी पूछ लेते आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो आपकी सीव होती है, या आपने सुना होगा चलनी चलनी पढ़ते रहते हो, तो जो इसको साइज होती है वो स्क्वायर शेप में होती है, मतलब कि ऐसे ओपनिंग होती है। मतलब कि मान लो कोई आपकी ये सीब होगी, अगर कोई चांदनी होगी गोल तरीके से, तो इनके ऊपर जो छेद होता है ऐसे, या कैसे होती है आपकी स्क्वायर तरीके से होती है, ठीक, स्क्वायर ओपनिंग होती है। इनकी जो ओपनिंग होती है वो कैसे होती है, आपकी स्क्वायर ओपनिंग में आपकी ये होती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना। अगर आपके नोट्स में ना हो तो आप जो है आप क्या करा करो, जो अभी आप तो ऐसे तो मुझे पता है कि आप लोग सॉइल मैकेनिक्स को पूरा पूरा कई बार पढ़ चुके होंगे। तो आप जब भी ये मेरी क्लास लिया करो, तो अगर मैं थ्योरी जिस दिन कराया करूँ तो आप अपना नोट्स लेके बैठा करो, जो चीज़ें आपको कुछ एक्स्ट्रा मिले आप वहीं पर ऐड कर लिया करो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखा करो। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये आपके ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको पता होगा, इसी के लिए पूरी कहानी हमने बताई कि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो आपका डिफाइन करता है कि D10 पार्टिकल है, D30 पार्टिकल, D60 पार्टिकल है, फिर आपका परसेंटेज फाइनल कितना है। तो ये जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ये पूरी की पूरी जो कहानी होती है वो आपको यही सब इसी एनालिसिस के द्वारा प्राप्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, अब देखो आगे आप पढ़ो। आगे आपको पता है कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि D50 क्या होता है। तो D50 कुछ नहीं, ये आपका जो है साइज ऑफ पार्टिकल सच डेट साइज ऑफ पार्टिकल सच डेट 60% पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज। मतलब अगर हम कहें कि ये आपकी यहाँ पे 4.75 mm की कोई सीब है, और यहाँ पे कोई आप पार्टिकल लेकर आए 200 ग्राम का, ठीक है। तो अब अगर इसके अंदर से 60% पार्टिकल पास हो गए, तो हम ये कहेंगे कि D60 जो साइज होगी वो 4.75 mm होगी। तो कहने का मतलब दैट इज, मतलब यही आपका रियल बात होती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम कहें इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल व्हिच इज प्रेजेंट एलोन विल effective such a particle which if present alone will cause the same effect as caused by the soil। तो ये जो D10 हो जाएगा वो D10 ऐसा पार्टिकल होगा जो अगर 10% पार्टिकल आपके पास कर रहे हैं फाइनल देन दिस साइज से, तो आपका जो D10 हो जाता है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछता भी है कि इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है, तो वो क्वेश्चन पूछता है यही आपका कि D10 आपका इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल कहलाता है। अब देखो, अब जब ये हम लोग जब ग्रेन साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लेते हैं, परसेंटेज फाइनल बना लेते हैं, तो ये आपकी जो स्ट्रीम एनालिसिस होती है तो वहाँ पे कुछ कर्व बनते हैं। उन कर्व से क्वेश्चन पूछता है कि कभी कभी तो वो कर्व बना के दे देता है कि आपका कौन सा कर्व है, वेल ग्रेडेड है, सिमिलर ग्रेडेड है, पॉली ग्रेडेड है, गैप ग्रेडेड है। तो आपको यहाँ पे इस बात को समझना होगा कि कोई भी सॉइल अगर उसके अंदर छोटे से लेकर बड़ा हर प्रकार का पार्टिकल मौजूद है, मतलब अगर हम कहें उसके अंदर सैंड का भी पार्टिकल है, ग्रेबल का भी पार्टिकल है, या कभी आप ऐसे सॉइल देखो कि जहाँ पे आपका कोई बड़ा बड़ा ढीला भी हो, गांव की भाषा में बड़ा बड़ा ढीला भी हो, छोटे छोटे ढीले भी हों, मतलब सब प्रकार के हों, तो उनको हम लोग कह सकते हैं कि वेल ग्रेडेड पार्टिकल है। जिससे अगर कोई इंसान, अभी मान लो आप ही लोग हो, पढ़ाई अभी कर रहे हो, फिर आपके पास जॉब लग जाए, जॉब लग जाने के बाद आप जो है अपने लिए एक पर्सनल गाड़ी ले लो, बढ़िया सा टैबलेट आईफोन वगैरह ले लो बढ़िया से, और अपनी शादी वादी हो जाए आप, तो उसके बाद फिर अपना एक अच्छा सा आलीशान बिल्डिंग बनवा लो, माँ बाप के लिए कुछ कर दो। तो जब आप सारी चीज़ों के लिए जब कुछ वेल मेंटेन हो जाओगे, तो लोग आपको देखेंगे, कहेंगे यार भाई फला लड़का फला भैया वेल मेंटेन रहता है बिल्कुल तरीके से। तो कहने का मतलब हर एक चीज़ से संपन्न रहता है। तो कोई ऐसी सॉइल जिसके अंदर छोटे पार्टिकल भी हों, बड़े पार्टिकल भी हों, मीडियम पार्टिकल भी हो, उन्हीं को हम लोग कहते हैं वेल ग्रेडेड पार्टिकल। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि ये आपका जो वेल ग्रेडेड पार्टिकल होता है वो आपको क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आप कर्व नंबर ए देखिए और कर्व नंबर बी देखिए। तो कर्व नंबर ए मतलब और यहाँ पे साथ साथ ये भी देखते रहिए कि ये आपका जो कर्व ग्राफ बना हुआ है, यहाँ तक के जो आपके पार्टिकल इसमें मौजूद हैं, यहाँ तक के रेंज के पार्टिकल ये आपके फाइनल में आते हैं और इधर पर कोर्स में आते हैं। मतलब कि ये जो कर्व आपका है दोनों में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें फाइन पार्टिकल भी आ रहा है इस रेंज में और कोर्स भी आ रहा है। तो ये कर्व हमें ये बताता है कि हमारे अंदर फाइन पार्टिकल भी है और कोर्स पार्टिकल भी है। तो ये आपका क्या कहलाता है, वेल ग्रेडेड पार्टिकल कहलाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब अगला नाम आता है पुअरली या यूनिफॉर्मली को ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल। अब पुअरली, पुअरली का जो कर्व आपका बना है इस तरीके से है, ठीक है। और उसके बाद यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल। तो अब ये पुअरली ग्रेड कहता है, क्या कहता है भैया, ये कहता है कि इसके अंदर क्या होगा
कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स मतलब एक ही यूनिफॉर्म साइज के सॉइल के पार्टिकल होंगे। अगर कोर्स हैं तो कोर्स ही होंगे और फाइन हैं तो फाइन ही होंगे। तो ये प्रकार के क्या होता है आपके यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होते हैं, मतलब यूनिफॉर्म तरीके से होते हैं। इसके अंदर सब प्रकार के पार्टिकल मौजूद नहीं होते हैं। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब क्या होगा, मतलब गोलाकार है तो गोला ही गोला, मतलब कोर्स है ग्रेबल है तो ग्रेबल ग्रेबल ही रहेगा। ठीक है। तो अब ये क्या होता है, फिर उसके बाद आपका आता है गैप ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ प्रकार के कण क्या हो अपसेंट हो, या उस रेंज के पार्टिकल क्या हो अपसेंट हो। फिर आपका आता है ये आपका पुअरली ग्रेडेड फाइन सेल। मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कह लीजिए कि किसी एक प्रकार के जो मतलब कण तो होंगे, लेकिन किसी एक प्रकार के जब कण अधिक मात्रा में रहेंगे तो उनको हम लोग कहेंगे पोली ग्रेडेड फाइन सॉइल। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि वेल ग्रेडेड क्या होता है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड क्या होता है, गैप ग्रेडेड क्या होता है। क्योंकि एग्जाम में इसी आती हैं, तो आप लोग अगर पढ़ो तो इनको समझ के पढ़ो तो चीज़ें याद रहेंगी लॉन्ग टर्म तक। आगे कुछ स्पेशल पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ़ देयर इज ए एब्रप्टली, अगर इफ देयर इज अब्रप्टली चेंज इन ग्राफ देन इट्स शो मिक्सचर ऑफ सॉइल ऑफ टू डिफरेंट जियोलॉजिकल फार्मेशन। मतलब अगर किसी ग्राफ के अंदर, अगर इसी ग्राफ के अंदर कहीं पे आपका जो है बहुत तेज़ी से चेंजेस दिखाई को पड़ते हैं अगर इस ग्राफ में, तो आप समझ लीजिए वहाँ पर दो डिफरेंट प्रकार की जियोलॉजिकल फार्मेशन को दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइज के अकॉर्डिंग सॉइल को क्लासीफाई करके दिखाया गया है कि बोल्डर सबसे बड़ा होता है, फिर कोबल, फिर ग्रेबल आपका, सैंड सिल्ट आपका क्ले, फिर क्लोराइड पार्टिकल, फिर साइज के अकॉर्डिंग ये आपको दिखाई। सबसे बड़ा पार्टिकल बोल्डर होता है ग्रेटर देन 300 mm, फिर 80 से 300 आपको कोबल से हो जाता है, 4.75 से 80 तक आपका ग्रेबल होता है। फिर उसके बाद 4.75 75 मैगन सरेंडर होता है, 75 मैगन 2 मैगन सिल्ट होता है। ये आपकी साइज़ पूरी टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि ये साइज़ का ही क्वेश्चन आपका जाता है। कभी इस बार 2017 या 18 में एक कुछ पूछा गया, अगर देयर इज ए पार्टिकल साइज रेंज इज 0.2 mm देन इज क्लासीफाई एज ऑप्शन 1 सैंड, ऑप्शन नंबर 2 सिल्ट, ऑप्शन नंबर 3 क्ले, ग्रेबल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 0.2 mm का कोई पार्टिकल है उसको हम लोग किस रेंज में करेंगे। तो जब तक आपको सारी रेंज याद नहीं रहेगी तो आप कैसे कर पाओगे। तो आपको समझना होगा और भैया मेहनत करना होगा। अगला लाइन लिखी हुई है, इफ गैप ग्रेडिंग वन आर मोर इंटरमीडिएट फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल आर एब्सेंट। इन गैप ग्रेडिंग कह रहा है ना, इन गैप ग्रेडिंग वन आर मोर इंटरमीडिएट फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल आर एब्सेंट। गैप ग्रेडिंग को समझ लीजिए कि गैप ग्रेडिंग क्या होती है। मतलब कि अगर आपका कोई ये आपने ग्राफ में अगर आपने कोई ऐसा देखा कि ऐसा ऐसा आपका आ रहा था और यहाँ से यहाँ तक ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर आपका ऐसे ऐसे हो गया, तो ये गैप ग्रेडिंग हमें ये बताता है कि जो भैया आपका ये पार्टिकल साइज है कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है आपके इस रेंज की जो आपकी सॉइल है इसके अंदर अपसेंट है। क्या है, अपसेंट है। तो आपको कि गैप ग्रेडिंग क्या बताती है कि मतलब पार्टिकल साइज रेंज की कुछ तो है उसमें, लेकिन अगर जहाँ पे ये गैप हो जाता है हॉरिजॉन्टल अगर कर्व आ जाता है तो वो समझ लीजिए कि उस रेंज के सॉइल आपके जो है इस आपके मिक्सर में अपसेंट हैं। तो यही बात ये लिखी है कि इन गैप ग्रेडिंग वन आर मोर, एक या एक से अधिक इंटरमीडिएट फ्रिक्शन, मतलब कि आंतरिक जो मध्य के पार्टिकल होंगे वो आपके अपसेंट होते हैं। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा चीज़ें और अच्छा भी लग रहा होगा। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि ये आप बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि अब देखो, अब यहाँ पे CU है, हमने D60 पढ़ा, D10 पढ़ा, पॉलीग्रेड पढ़ा, ब्रिगेड पढ़ा, पर एक आपको एक इंडेक्स ऐसा मिल गया जिसको हम लोग कह देते हैं कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब ये कोफिशिएंट ऑफ, अगर आपको किसी ने कह दिया भैया कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो आप क्या समझोगे जब आप जानोगे ना कि हाँ कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होती है। तो आज आपको बता देता हूँ, आप जानते भी होंगे बहुत से लोग कि जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है ये आपके पार्टिकल साइज रेंज को बताती है। क्या बताती है भैया, पार्टिकल साइज रेंज। जैसे आपने को किसी ने कहा कि भैया कि एक आपकी सॉइल है, उस सॉइल का CU का जो मान है वो 4 से अधिक है, तो आप जान जाओगे कि 4 से अधिक है या 6 से अधिक है। तो आप जान जाओगे CU का मान अगर 4 से अधिक है तो वो बात कर रही है किसके, फार ग्रेबल के लिए। अगर कह रहेगा 6 से अधिक है तो क्या कहोगे, भैया सैंड के लिए बात हो रही है। तो कोफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी पार्टिकल साइज के रेंज को भी बता देती है। अगर आपका CU का मान 4 से अधिक ग्रेबल, 6 से अधिक सैंड। तो ये कहीं ना कहीं अगर आपको किसी सॉइल की टेस्टिंग करनी है, सॉइल के बिहेवियर के बारे में जानना है कि वो वेल ग्रेडेड है या फाइन ग्रेडेड है, तो आपको CU का मान दे दिया जाए, आप बता पाओगे आराम से कि हाँ आपकी जो है पार्टिकल साइज किस तरीके से है। सेम ऐसे अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की, तो आपको पता है इसका फार्मूला होता है D30 का वर्ग D60 इंटू D10। तो अब यह जो CC होता है, जहाँ आपका CU आपको कोफिशिएंट ऑफ यूनिट पार्टिकल साइज रेंज को बता रहा था, ये आपके शेप को बताता है कि आपके पार्टिकल का शेप कैसा होगा।
तो अगर आपको कह दिया जाए कि फार वेल ग्रेडेड कोई सॉइल है, तो उसके लिए सीसी का मान होता है कितना होता है, तो भैया 1 से 3 के बीच आपके सीसी का मान होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होती है और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आपका क्या होता है।